जय हिंद दोस्तों, आदाब, नमस्ते, इंकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 19 नवंबर 2021 को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक ऐलान किया है कि जो 3 कृषि काले कानून जिसे हम कहते हैं, जिसे सरकार किसानों के हित में बताते हुए लेकर आई थी और किसान आंदोलन को तरीके से आप कल्पना नहीं कर सकते जिन तरीकों से इस किसान आंदोलन को कुचलने के प्रयास किए गए थे। और हर प्रयास को संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों ने कुर्बानियां देकर इसे विफल किया है। और आज ये हमारी लड़ाई की एक जीत है कि सरकार ने 3 काले कानूनों को वापस लिया है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ किसानी को बचाने की नहीं थी, अब यह लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई के रूप में बदल चुकी है। और निश्चित रूप से जब तक किसान आंदोलन की और जो प्रमुख मांगे हैं, 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना, बिजली अधिनियम 2020 और एक और जो मुद्दा था वो मुझे लगता है शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा, एमएसपी की गारंटी। जब तक कि उत्पाद को खरीदने की कीमत की तय नहीं किया जाएगा, गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक के किसानों का भला नहीं होने वाला। तो मेरे तमाम देशवासियों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने जो ये 1 साल तक लगातार जो सतत संघर्ष किया, एक अघोषित रूप से युद्ध लड़ाए सरकार के साथ, जिस तरीके से सरकार ने षड्यंत्रकारी रूप से अपने बिल्कुल ओछी मानसिकता के साथ हर तरीके की कुकृत्य कर लिए थे। सरकार ने किसानों को कुचल दिया, किसानों की लाइट काटी, किसानों के ऊपर पानी की बौछार डाल दी, किसानों को खाने पीने की चीज़ें उन तक ना पहुंच सके इसके लिए प्रयास किए, उनके ऊपर कटीले तार लगा दिए। सब कुछ सरकार ने किसानों के साथ सलूक किया था, जो किसी भी दुनिया में किसी देश के अंदर अपने किसानों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। वह सब कुछ बर्दाश्त किया हमारे देश के किसानों ने, और किसान लगातार लड़ाई को मजबूत बना रहे थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक झांसी में एक बड़ी महापंचायत को बुलाया गया है। तो मैं दोस्तों और साथियों आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि ये यकीनन हमारी आंशिक जीत हो चुकी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है। जब तक कि संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस रिलीज नहीं जारी होती तब तक कि हम लोगों को रोजाना की तरह जिस तरीके से इस आंदोलन को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट हमें करना है। और ये अब लड़ाई सिर्फ किसानों को खेती बचाने की नहीं है, अब ये लड़ाई एक फासिस्ट सरकार के खिलाफ इस मुल्क को बचाने की है, जिस काम को हम सबको मिलकर अंजाम देना है। और हम किसानों की इस लड़ाई से सबक लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरे देश के जनमानसों से, नागरिकों से उम्मीद करता हूँ। हमारा देश भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश महंगाई की चपेट में है, हमारा देश में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो या कोई गरीब, चाहे वो सवर्ण जाति हो, उससे ताल्लुक रखता हो, आज हम सभी का जीवन किसी संकट से कम नहीं गुजर रहा है। इस देश को बचाने की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें सतत रूप से जारी रखना होगा। मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि सरकार ने 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेकर एक राहत ज़रूर दी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जैसे भी हमें आगे गाइड करता है, हमें उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। और बिजली अधिनियम 2020 सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के आम उपभोक्ताओं की लड़ाई है जिसे किसान लड़ रहा था। एमएसपी की गारंटी किसानों की लड़ाई है, साथ ही साथ पूंजीपतियों के घरानों के जो षड्यंत्र थे, जो अंबानी और अडानी के जो साइलोन बने थे माल के गोदामों को भरने के लिए, वो भी तोड़े नहीं गए हैं। इन तानाशाही, इन फासिस्टों की और एक नई चाल हो सकती है, इसलिए हमें लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। आप सभी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर दिन रात जो सपोर्ट किया है सोशल मीडिया में, ज़मीनी लेवल पर, उस सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों और साथियों।